तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। भाइयों आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर की तरफ से जिसके ऊपर शायद कोई बात ही नहीं करना चाहता, या फिर करते भी है तो बहुत गिने चुने लोग, और पर्सनली मुझे इनका रीज़न नहीं पता। अब बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं इनके फिजिक अपडेट्स या कंपटीशन अपडेट्स की बातें कर रहा हूँ, उसको छोड़ के भी कुछ बातें तो होती है। वैसे अभी तक वीडियो से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि टॉपिक रहने वाली है बेहरुस तवानी के ऊपर। मतलब लिटरली ये बॉडी बिल्डर रिक्वेस्ट करता फिर रहा है सबसे कि मुझे वीज़ा दिलवा दो, और जिस मोटिवेशन से ये सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेम उसी मोटिवेशन से मुझे लगता है कि बाकी लोग इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि सेम चीज़ पिछले साल भी इनके साथ हुआ था कि ओलंपिया में क्वालिफाई होने के बावजूद वीज़ा अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। चलो एक साल ऐसा हो सकता है, ये हम लोगों ने मान लिया, बट सेम इस साल भी वही हरकत। मतलब इस साल भी वो बहुत पहले ही क्वालिफाई हो गए थे ओलंपिया के लिए, और शायद तभी उन्होंने एक अर्जी भी डाल दिया था वीज़ा के लिए। बट इस साल का तो छोड़ो, इवन अगले साल का भी वीज़ा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। अब माना कि कुछ सिक्योरिटीज चेक होते हैं वीज़ा अथॉरिटीज़ में, तो यहाँ मैं वीज़ा अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठाना बेवकूफ़ी समझूंगा, बट यहाँ सवाल उठाना चाहिए आईएफबीबी फेडरेशन के ऊपर कि आपका एक प्रो बॉडी बिल्डर, वो भी ओलंपिया क्वालिफाइड, वो ओलंपिया में आ नहीं पा रहा बस एक वीज़ा प्रॉब्लम के लिए, और आप इस चीज़ को पिछले 1-1.5 साल से इग्नोर किए जा रहे हो। अब शायद आपको पता नहीं होगा कि हार्डी शोपैन और बेहरुस तवानी सेम कंट्री से आते हैं, जहां हार्डी का जो वीज़ा है वो उनके स्पॉन्सर्स अरेंज करवा देते हैं, क्योंकि वो है यूएसए वेस्ट स्पॉन्सर्स। तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि आईएफबीबी के लिए वीज़ा अरेंज करवाना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल। इवन बेहरुस तवानी लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने तरफ से, जो कि आप उनके स्टोरीज में भी देख पाओगे, और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो सीधा ओलंपिया फेडरेशन डैन सोलोमन और उनके कोच मिलोस से। अब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये स्टोरीज देखी नहीं है या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया, क्योंकि आखिरकार वो आईएफबीबी के ही एथलीट है और वो भी एक प्रो बॉडी बिल्डर। तो इस पूरे मैटर को ये लोग कैसे इग्नोर कर रहे हैं ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर इतना खर्चा करके प्रिपरेशन लेता है ये सोचकर कि वो सोच जीतकर ओलंपिया में टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच कम्पीट करेगा, बट यहाँ उसका सोचना बस सोचने तक ही रह जाता है। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर बेहरुस ओलंपिया में आते हैं तो उनकी प्लेसिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि खासकर साइज़ की तो कोई कमी नहीं है इनके पास, और अब इस प्रेप में कंडीशन भी अच्छे खासे चल रहे हैं। इवन बॉडी के प्रोपोर्शंस और सिमेट्री भी अच्छी आ रही है। बाकी मुझे तो लगता है कि अभी इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वीज़ा नहीं आया तो वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे ओलंपिया में, और पूरा प्रेप धरा का धरा रह जाएगा। अब आईएफबीबी क्या करेगी ये तो उन्हीं को पता है। बाकी इस मैटर में आपके थॉट्स भाइयों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये है भाइयों निक वॉकर की तरफ से। अब उन्होंने शायद ये पोस्ट कल अपने इंस्टा पे डाला था, जिसमें कि वो अपने हैमस्ट्रिंग्स को या फिर कह लो साइड लेग्स को दिखा रहे हैं, और इस अपडेट में इवन इनके साइड ग्लूट्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। और अगर आप मिरर पे भी ध्यान दोगे तो उनके हैमस्ट्रिंग्स का भी एक अच्छा खासा पोर्शन मिरर में दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ काव्स भी। मतलब लगभग उनके लेग्स का हर एक पार्ट दिख रहा है, सिर्फ उनके क्वाड्स को छोड़कर। अब पिछले अपडेट्स में हम लोगों ने उनके क्वाड्स के ऊपर थोड़ा बहुत बात तो किया था कि इनके क्वाड्स पहले से थोड़े बड़े दिख रहे हैं साइज में, बट उस अपडेट में उनके बाकी के लेग्स पूरे तरीके से इवन अच्छे से शो नहीं हो रहे थे। अब वैसे अगर डिस्कस करें इस अपडेट के ऊपर, तो इस अपडेट में उनके हैमस्ट्रिंग्स में मुझे साइज पहले से तो ज़्यादा लग रहे हैं। इवन हैमस्ट्रिंग्स में सेपरेशंस और डिटेलिंग भी एक डिसेंट लेवल की आ रही है। और चौंकाने वाली बात कि इस अपडेट में निक के ग्लूट्स में भी स्ट्राइसेंस दिख रहे हैं, और खासकर साइड वाला पोज तो हमेशा से उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पोज में से एक रहा है। तो इस पोज में फ्लॉज निकालना भी मुश्किल है, मतलब आप चाह के भी फ्लॉज नहीं निकाल पाओगे। और कुछ दिन पहले निक जिस कॉन्फिडेंस से अनाउंस किए थे कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया बनने वाले हैं, तो ये विदाउट फ्लॉज वाली चीज़ उनको सिर्फ उनके ये साइड पोज में नहीं बल्कि पूरे फिजिक में लेके आना पड़ेगा, तभी वो अपने वादे पर खड़े उतर पाएंगे। वैसे एक बात शायद बहुतों ने नोटिस नहीं किया होगा, बट निक का जो साइज़ है वो पहले से इंक्रीज भी हुआ है, और इसी कारण इनके साइड पोज में इनके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स में राउंडनेस भी बढ़िया आ रही है। वैसे अभी भी ओलंपिया को 10 हफ्ते बाकी है, और इन 10 हफ्तों में निक अपने किए हुए वादे को कितना फुलफिल करने वाले हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं इनके लिए, वो देखने वाली बात होगी। अब भाइयों बात कर लेते हैं इटाली शो के 2 वीक्स आउट अपडेट्स के ऊपर। जैसे कि कल हम लोगों ने रेगन और वीटो के ऊपर बात किया था, तो आज के वीडियो में बाकी 2 बॉडी बिल्डर्स के ऊपर और उनके फिजिक अपडेट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहले बॉडी बिल्डर है नेथन डियाशा। अब बात करें अगर इनके इस 2 वीक आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, तो डे बाय डे इनकी फिजिक काफ़ी लीनर साइड पे जा रही है। खासकर इस अपडेट में तो इनकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से नजर आ रही है, और वो भी पूरे फिजिक की। हाँ एक बात है कि इस फिजिक अपडेट में बस इनका फ्रंट पोर्शन ही शो हो रहा है, जिसमें कि पहले बात करें अगर इनके वेस्ट और मिड सेक्शन के ऊपर, तो वेस्ट छोटी होने के कारण वी टेवर भी इनक्रेडिबल आ रही है। इवन मिड सेक्शन के एब्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और डिटेल्ड आ रहे हैं। साथ ही साथ लैट्स भी इनके एकदम फ्लेयर आउट होकर बाहर आ रहे हैं। चेस्ट और शोल्डर्स में भी थिकनेस और राउंडनेस अच्छी खासी आ रही है। हाँ बट शायद इनको अपने लेग्स में थोड़ा और साइज पुट ऑन करना चाहिए था, क्योंकि इनके लेग्स थोड़े से मुझे अंडर साइज लग रहे हैं। और सेम बात मैं इनके आर्म्स के साथ भी कहना चाहूँगा कि इनके आर्म्स में भी थोड़ी और साइज़ की ज़रूरत है। बट मैं जिस चीज़ को देखने के लिए इंतजार कर रहा था वो है उनके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स, क्योंकि लास्ट जब उनके तरफ से उनका बैक का अपडेट आया था तो उस अपडेट में उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी सॉफ्ट आ रहे थे। इवन उनमें सेपरेशंस और डिटेलिंग भी लगभग दिखाई नहीं दे रही थी।
अब वो लाइटिंग की वजह से था या और कुछ, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ही मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे इनके अभी के फ्रंट फिजिक के कंडीशनिंग को देखकर तो लग रहा है कि इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स अभी ऑफ तो नहीं रहने वाले। वैसे इस फिजिक अपडेट के ऊपर आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। वहीं अगले कंप्यूटर है इस शो के ब्लेसिंग अवोदेवु। अब लिटरली जब मैंने ब्लेसिंग का ये अपडेट देखा तब मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इन अपडेट्स में जिस हिसाब की ब्लेसिंग की कंडीशनिंग आ रही है बैक की, वो हम लोगों ने बहुत टाइम से उनके फिजिक में नहीं देखा है। इवन आप ये कह सकते हो कि सिर्फ कंडीशनिंग ही नहीं बल्कि उनके बैक के जो मसल्स है उनमें भी डेंसिटी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। खासकर उनका जो लोअर बैक है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड लग रहा है। आर्म्स भी अच्छे खासे बड़े आ रहे हैं और हैमस्ट्रिंग्स में भी सेपरेशंस और डिटेलिंग अच्छी आ रही है। इवन साइड पोजेज में भी उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट आ रही है, जिसमें कि वो ये लिख रहे हैं कि उनका वेस्ट इस बार गायब हो जाने वाला है। मतलब एकदम स्मॉल वेस्ट के साथ वो इस बार स्टेज पे आने वाले हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो उन्हीं को पता होगा, बट स्टिल उनके लेग्स अभी भी अंडरसाइज्ड है, जो कि कहीं ना कहीं उनके अपर फिजिक के साथ डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट कर रही है। और शायद ये एक ऐसी चीज़ बनने वाली है जो इनके प्लेसिंग को गिराने में एक मेजर रोल प्ले करेगी। और इसके अलावा एक डर इनके कंडीशनिंग को लेकर भी है, क्योंकि शिकागो प्रो में भी 4 वीक्स पहले ये काफ़ी ज़्यादा कंडीशन दिख रहे थे, बट शो में पूरे ऑफ आ गए। वैसे इस बार ये कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ ना होने के चांसेस ज़्यादा है, बट स्टिल ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है, कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ये इस शो को तो नहीं जीतने वाले, और जितने भाई मेरे इस बिलीफ से एग्री है वो कमेंट्स में यस ज़रूर लिखिएगा। और इसकी लास्ट अपडेट भाई हमारे इस साल के टेम्पा प्रो विनर और टेक्सास प्रो के रनर अप हंटर लब्राडा की तरफ से। अब कुछ दिन पहले सेम इन्होंने इसी अंदाज के साथ अपने अपर फिजिक का एक अपडेट डाला था, और अब इनके तरफ से इनके लेग्स का एक अपडेट आया हुआ है। वैसे अपडेट तो शायद कल ही आ गया था, बट वीडियो में कवर नहीं हो पाया था। अब इस अपडेट में इनके क्वाड्स मुझे टेक्सास प्रो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा राउंडर और थिक लग रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो इन्होंने अपना प्रेप शुरू कर ही दिया है ओलंपिया के लिए, जो कि आप इनके लेग्स की इस कंडीशनिंग से तो अंदाज़ा लगा ही लोगे। खासकर इनके ग्लूट्स में जो स्ट्राइशंस आ रहे हैं वो अलग ही लेवल के हैं, खासकर 10 वीक्स पहले। और सेपरेशंस भी कमाल के आ रहे हैं इनके ग्लूट्स और क्वाड्स में। इवन हैमस्ट्रिंग्स में भी डिटेलिंग अच्छी खासी आ रही है, और कहीं ना कहीं टेक्सास प्रो के मुकाबले इनके क्वाड्स मुझे कंपैरेटिवली बड़े दिख रहे हैं। बाकी ओलंपिया में इनके सबसे बड़े कंपीटर रहने वाले एंड्रयू जैक्ट, और उनके सामने ये अपने फिजिक को कितने बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो भाइयों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।